तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में नमन। पूज्य माता श्री के चरणों में नमन तथा उपस्थित यहाँ के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों को मेरा प्रणाम। सबको जय गुरु महाराज। पूरब पुण्य प्रकट भयो, सत्संग के बीच में आए पड़ी। सौभाग्य जगे जब संत मिले, यही शुभ दिन यही शुभ घड़ी। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। सत्संग सबके लिए होता है। आप लोग पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों को, महापुरुषों के चिंतन को, विचार को पढ़ेंगे तो सत्संग को सत्कर्म कहा गया है। सत्कर्म किसको कहते हैं? जिस कर्म के साथ में सत जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं सत्कर्म। आप आगे आ जाइए कुर्सी में लेके, उनको बोल रहे आप लोग आगे आ जाइए। कुर्सी वाले, हाँ आगे आइए, आगे में बैठिए, कुर्सी लगा लीजिए। सत उसको कहते हैं जो एक समान रहे, जैसा पहले था वैसा बाद में भी रहेगा और वैसा वर्तमान में भी है। जो पहले भी था अभी भी है और बाद में भी रहेंगे, उसी का नाम है सत। तो जो सब दिन रहे उसी को कहते हैं सत मेरे सामने में। और दूसरी बात, सत का भाव है जो सब के लिए हो। सत का पहला भाव ये जो सब दिन रहे वह सत। तुम बीच में जाओ, तुम बीच में जाओ, आ जाइए वहाँ पे। सत मतलब जो सबके लिए रहे वह सत, और जो सब दिन रहे वह सत। तो सत्कर्म ऐसा ही कर्म है सत्संग। सत्संग सबके लिए है और सत्संग सब दिन के लिए होता है। सुन रहे हैं सब? आप लोग भोजन करते हैं ना, भोजन करते करते पेट भर जाता है, फिर भोजन आपको अच्छा लगता है? आपके लिए नहीं है। आप बहुत सुंदर कार में सफ़र करते हैं, पर सफ़र करते करते या तो आप थकिएगा, तब भी कार आपके लिए नहीं रहेगी। या आप अपने लक्ष्य पर, डेस्टिनेशन पर जैसे पहुंच गए, फिर भी कार आपके लिए नहीं है, नहीं रहेगी। अच्छा, सुंदर मकान आप बनाते हैं, ये सुंदर मकान में हम लोग रहते हैं, या तो मकान को छोड़ करके हम चले जाते हैं, या भूकंप आदि होता है तो मकान हमको छोड़ के चला जाता है। इधर का जो कुछ भी है, इधर सब कुछ सब दिन सब के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसका एक समय होता है, इसकी एक समय सीमा होती है, इसकी एक परिसमाप्ति का समय होता है, आरंभ का समय होता है। पर सत क्या होता है? सत्कर्म क्या होता है? महापुरुष कहते हैं जो सबके लिए है और सब दिन के लिए है। और सबके लिए कहने का भाव क्या है? सबके लिए कहने का भाव है, पहला भाव तो यह है 84 लाख में जितने प्रकार के जीव जंतु हैं
ये सत्संग रूपी सत्कर्म सबके लिए। पहली बात तो ये 84 लाख प्रकार के जितने शरीरधारी जीव हैं, चाहे वो जलचर हो कि थलचर हो कि नभचर हो, ये सत्संग रूपी सत्कर्म सब के लिए, सब कर सकते हैं सत्संग। समझ रहे हैं बात माता जी? इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कितना अच्छा कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, असुर, सुर, नाग, नर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, रजनीचर, सिद्ध, जे चापि अन्य। कितनी गिनती है? गिनती की है? सबका नाम ले ले करके कह रहे हैं। असुर है उसके लिए भी सत्संग है, और सुर है, सुर मतलब देवता, उसके लिए भी सत्संग है। यक्ष है उसके लिए भी सत्संग है। गंधर्व है, खग मतलब पक्षी होता, उसके लिए भी सत्संग है। पशु के लिए भी सत्संग है। और रजनीचर कहते हैं राक्षस को, निशिचर को, उसके लिए भी सत्संग है। अथवा जो सिद्ध हैं, जिन्होंने सब कुछ करके सिद्धि लाभ प्राप्त कर ली है, जो सब कुछ प्राप्त कर लिया है, उसके लिए भी ये सत्संग है। और अंतिम में तुलसीदास जी को जब संतोष नहीं हुआ ना, तो उन्होंने कह दिया अन्य, अन्य जो भी कोई हो सकता है, अन्य जो भी कोई है, उन सब के लिए ये सत्संग है। और आप लोग को आश्चर्य लगेगा सुन के, जिंदा के लिए तो सत्संग है ही है। कीट पतंग आदि जिंदा, उसको भी सत्संग से लाभ हो जाता है। पेड़ पौधा को भी सत्संग से लाभ होता है। जो जिंदा है ना, कीट पतंग से लेकर के वहां ब्रह्मा पर्यंत, सत्संग से तो सबको लाभ होता ही है। आप पढ़िएगा धर्म ग्रंथों को, पुराणों को पढ़िएगा, जो मर करके चले गया है ना, जो देह का त्याग कर दिया, मर गया, जो मृत आत्मा जिसको हम लोग कहते हैं, मृत जो हो गया, मर गया है, ऐसे के लिए भी सत्संग है। मृत आत्मा का दो भाव है। मृत आत्मा का एक भाव तो ये मोटा सा अर्थ सब जानते हैं, जो मर गया वो मृत आत्मा, जो देह का त्याग कर दिया, उसको भी लोग बोलचाल की भाषा में मृत आत्मा कह देते हैं ना। अब मृत आत्मा का दूसरा भाव ये है, जिसकी आत्मा मृतवत हो गई। मृतवत जैसे मुर्दा में कोई जान नहीं होती, मुर्दा में कोई सक्रियता, एक्टिविटी नहीं होती है, जैसे मुर्दा निश्चेष्ट पड़ा रहता है, ऐसे ही जो व्यक्ति निश्चेष्ट हो गया है, जो व्यक्ति बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है, जो अकर्मण्य हो चुका है, जो कर्महीन हो चुका है, ऐसे को भी लोग मृतात्मा कहते हैं। तो ऐसे मृतात्मा के लिए भी ये सत्संग प्राण फूंकने का काम करता है। बोलिए श्री। जो जीवित है, जो जी रहा है, जो जीवन धारण किया हुआ है, उसके लिए तो सत्संग है ही है। अब जो मर चुका है उसके लिए भी, मरने के बाद भी जिसको वर्षों बीत गया है, भूत प्रेत की बात जानते हैं ना, 70,000 वर्ष तक पुराना, उतना दिनों के बाद भी जो मृत आत्मा है, जो पहले देह का त्याग कर चुका है, मर चुका है, ऐसों का भी सत्संग उद्धार करता है। ऐसों के लिए भी सत्संग होता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, विचार कीजिए। और साधारणतया धुंधकारी की बात सब जानते हैं कि नहीं? धुंधकारी की बात तो सबको ही जानते होंगे। धुंधकारी के लिए कहा, जो धुंधकारी मर गया था ना, उनके भाई थे, छोटे भाई गोकर्ण नाम था। यद्यपि वो गाय के पेट से जन्म लिया था, पूरा शरीर उसका मनुष्य का था, कान हो गया था गाय की तरह, तो नाम ही पड़ गया था गोकर्ण उनका। तो गोकर्ण थे। गोकर्ण को जब पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, धुंधकारी की, धुंधकारी मर गया, तो धुंधकारी के उद्धार करने के लिए गोकर्ण जी महाराज गया गए थे। गया है ना, गया, बोध गया, वहाँ पर लोग पिंड दान करते हैं ना, वहाँ गए।
और वहाँ जा कर के गोकर्ण जी महाराज ने पूरे विधि विधान से, यद्यपि भाई तो इसका दुश्मन था धुंधुकारी, माँ के घर से भगा दिया था भाई इसको चाहता नहीं था गोकर्ण को, लेकिन अपना भाई है जो भी है, तो इन्होंने भ्रातृ प्रेम निभाया, भाई प्रेम निभाया। और धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी गया में जाकर के श्राद्ध कर दिए। श्राद्ध ऐसे वैसे नहीं, जैसे तैसे नहीं किया, पूरे विधि विधान पूरे रीति रिवाज से किया, जो उसका होना चाहिए उस तरह से खूब बढ़िया से कर दिए। करके मन में हुआ कि उनका उद्धार हो गया होगा, उनका जो कुछ उनकी दुर्गति हुई होगी, कुकर्मी तो था ही ना धुंधकारी के चलते पिताजी भी बन जा करके उधर ही रह गए। धुंधली जो थी उनकी माँ, वो कुआं में डूब करके आत्महत्या कर ली। सबकी दुर्दशा, सबकी फज्जती हो गई थी, घर की धन संपत्ति सबको अधर्म में पानी की तरह बहा दिया। ये सब पता था गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी ने फिर भी धुंधकारी का उद्धार करने के लिए जितना हो सकता था, जो विधि विधान, जो रीति रिवाज थी, जो कर्मकांड का विधि विधान वेदों में है, वो पूरा करके गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के लिए वहाँ श्राद्ध कर्म कर दिया। अब मन में प्रसन्न है कि मेरे भाई का कल्याण हो गया होगा। लेकिन जब लौट करके गोकर्ण जी घर आए ना, भागवत में लिखा है, पढ़िएगा, जब लौट करके घर आए ये गोकर्ण जी महाराज, तो वही धुंधकारी प्रेत बन करके आ गया, भूत बन के आ गया, भूत। और आकर के तरह तरह का भेष बना करके, धुंधकारी तरह तरह का डरावना भयंकर कुत्सित भेष बना करके गोकर्ण जी को डराने लग गया। गोकर्ण जी ने कहा, देखो भाई, हम डरते उड़ते नहीं हैं, डरता है वो जो दूसरों को डराता है, डराता है वो जो अशुभ कर्मी होता है, डरता है वो जो पापी होता है, हम डरते उड़ते नहीं है तुमसे। हाथ में जल लिया गोकर्ण जी महाराज ने और मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर छिड़क दिया। ध्यान से सुनिए, इधर भूत प्रेत था वो, तरह तरह का भेष बना करके आता था, कभी कुत्ता के रूप में आकर के भूखता था, कभी गीदड़ सियार के रूप में आकर के हुआ हुआ करता था, कभी गधा के रूप में आकर के रेंगता था, कभी घोड़ा के रूप में आकर के हिनहिनाता था। वो तरह तरह का भेष बना बना करके वो धुंधकारी को, गोकर्ण जी को डरा रहा था। धुंधकारी, गोकर्ण जी डरे नहीं, मंत्र पढ़ करके जल जो छिड़क दिया ना, तो धुंधकारी प्रेत रूप में स्थिर हो गया। तब गोकर्ण जी पूछते हैं, कौन हो तुम? धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी ति नाम तह स्व केने व दोषे न ब्रह्मत्व नाशितम मया। हे भाई, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, लेकिन मैंने अपने से अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट कर लिया है, और नष्ट करके मैं घोर पाप के कारण मर करके भयंकर प्रेत बन गया हूँ। मुझे बड़ा कष्ट होता है, कृपा करो। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो तुम्हारे लिए वहां गया में श्राद्ध कर दिया, उद्धार तुम्हारा हो जाना चाहिए। धुंधकारी ने कहा कि भैया, एक बार के श्राद्ध की बात कौन कहे, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। एक बार के श्राद्ध की बात कौन कहे, चाहे तुम 100 बार भी श्राद्ध कर दो, तब भी उस श्राद्ध से मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ और कुछ काम करो जिससे मेरा उद्धार हो भाई। अब क्या करें? कहा ठीक है, अभी रात है, तुम रहो, विश्राम करो कहीं पे, हम दिन में तुम्हारे लिए पता करते हैं। सुबह हुआ, सवेरा दिन हुआ, गोकर्ण जी बस्ती में जाते हैं, अपने बस्ती में। जो बस्ती में बड़े बड़े विद्वान थे, कवि कोविद थे, पंडित लोग थे, सबसे गोकर्ण जी जाकर के मिले और कहा कि देखिए ना, मेरा भाई मर करके प्रेत हो गया है, आप उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए आप लोग। तो सबों ने एक स्वर में कहा कि श्राद्ध करो, श्राद्ध। वो तो कर दिए, और घर पे नहीं, गया में जाके श्राद्ध कर दिए। पर धुंधकारी मेरा भाई ये कहता है कि भाई, एक श्राद्ध की बात कौन कहे, 100 बार भी श्राद्ध करोगे तब भी मेरा कल्याण नहीं है। अब बताइए क्या करें? तब सभी ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा
तब तो इसका उद्धार नहीं होगा तुम्हारे भाई का, असंभव है। पर गोकर्ण जी संकल्प किया, नहीं नहीं, चाहे जो हो जाए मेरे भाई का उद्धार तो होना ही चाहिए। जब सब व्यक्ति हार गए, निरुत्तर हो गए, गोकर्ण जी निराश हो गए। गोकर्ण जी योगी थे ना, गोकर्ण जी गए और सूर्य भगवान जो उगे हुए थे ना, अपने मंत्र बल से, योग बल से, सिद्धि के बल से गोकर्ण जी ने, ऐसी कथा है, सूर्य भगवान की गति को रोक दिया गोकर्ण जी ने। अथवा सूर्य भगवान को ज्ञान का देवता कहा गया। तो सूर्य भगवान से गोकर्ण जी ने पूछा कि भगवान, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा, आप बताइए। इस धरती पर तो सब असमर्थ हो गया है बताने में, आप कृपा करके बताइए सूर्यदेव, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य भगवान ने कहा था, गोकर्ण जी, यदि वास्तव में तुम अपने भाई का कल्याण उद्धार चाहता है, एक ही उपाय है। क्या? वो उपाय ये है कि अपने भाई के नाम पर सत्संग करो, कथा करवाओ। लिखा है भागवत में, पढ़िए ना, कथा करवाओ। कथा कहिए, सत्संग कहिए, एक ही बात है, अंतर नहीं है। का कथा करो। तब गोकर्ण जी गए, अपने ही दरवाजे पर मंच बना करके, स्टेज मंडप बना करके, इसी तरह से वहीं पर अपने से गोकर्ण जी महाराज, उन्होंने 7 दिन तक कथा किया अपने भाई के नाम से, सत्संग किया 7 दिन तक। और उसी 7 दिन के सत्संग के प्रभाव से, उसके भाव से, उसकी महिमा से, जो धुंधकारी प्रेत बना हुआ था ना, प्रेत योनि से उसका उद्धार हो गया। बोलिए श्री। और वो देव सदृश हो गया। प्रीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडला, लिखा भागवत में, एकदम देवता की तरह धुंधकारी हो गया, उसका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। वही तुलसीदास जी कहते, जे चापी अन्ने, चाहे असुर हो कि सुर हो कि नाग नर हो, यक्ष गंधर्व किन्नर कोई हो कि खग मृग हो, कोई भी हो, ये सत्संग सब के लिए। स्वामी राम तीर्थ की जीवनी पढ़िएगा ना, स्वामी राम तीर्थ टिहरी के जंगलों में रहा करते थे। टिहरी है उधर, ऋषिकेश से ऊपर है टिहरी, उधर टिहरी का क्षेत्र है। तो स्वामी राम तीर्थ उधर ही रहते थे, और उधर रहते थे, अपना जंगलों में रह करके भजन करते थे, ध्यान करते थे। स्वामी राम तीर्थ सत्संग वगैरह करते थे। एक दिन गोस्वामी राम तीर्थ के मन में हुआ, मैंने सुना है कि सत्संग की बड़ी महिमा है, मैंने सुना है कि सत्संग सबके लिए होता है, सबके लिए सत्संग है, तो ये जो पेड़ पौधा है, क्या इसके लिए भी सत्संग होता है क्या? स्वामी राम तीर्थ ने देखा, सामने एक ठूंठ पेड़ पड़ा हुआ था। ठूंठ समझते हैं? जड़ लगी हुई थी, जड़ मतलब अभी धरती से अलग नहीं हुआ था, पेड़ धरती में ही गड़ा हुआ था, लेकिन ठूंठ हो गया था, मतलब सूख गया था। समझ रहे हैं बात? स्वामी राम तीर्थ गए और एक हाथ से पेड़ को पकड़ लिए, पेड़ को एक हाथ से पेड़ को पकड़ लिए, और उन्मुनी अवस्था में, मतलब अपने योग मुद्रा में आकर के स्वामी राम तीर्थ ने आधा 1 घंटा तक ऐसे ही प्रवचन करने लग गए। कोई है नहीं वहाँ, मनुष्य कोई श्रोता नहीं था वहाँ। वही ठूठ पेड़ को पकड़े, और उसी ठूठ पेड़ को पकड़े हुए स्वामी राम तीर्थ आधा 1 घंटा तक लगभग आध्यात्मिक ज्ञान बोलते रह गए, मुंह से उनकी वाणी निसृत होती रही। अब फिर चले गए। 2-4 दिन के बाद उनके मन में होता है कि मैंने सुना था कि सत्संग की बड़ी महिमा है, क्या ये ठूठ पेड़ भी तो मरा हुआ ही था ना, वो मरा हुआ पेड़ था। ठूठ तो तभी होता है ना, पेड़ सूख गया था। स्वामी राम तीर्थ के मन में होता कि चल करके देखना चाहिए, आखिर पेड़ का हुआ क्या। वहाँ जो हमने खड़ा होकर के प्रवचन किया, योग मुद्रा में आकर के उन्मुनी अवस्था में, तो आखिर पेड़ का हुआ क्या। जब वहाँ जाकर के स्वामी राम तीर्थ ने देखा, तो वही ठूठ पेड़
जो सूख गया था वही पेड़ में जाकर के देखा तो पुनः वो पेड़ हरा भरा हो गया था। बोलिए श्री। पुनः उसमें पत्ते निकल आए, डालियां निकल आई। ये चमत्कार देख करके स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि वास्तव में सत्संग सबके लिए है। देखिए, जो मनुष्य भी मरा है, मर करके प्रेत बन गया, उनके लिए भी सत्संग है। अब पेड़ जो सूख गया है उसके लिए भी सत्संग है। और आप पढ़िएगा जनक जी का इतिहास, जब पढ़िएगा ना, जनक जी के वंश में, उनके कुल खानदान में, कुल परंपरा में 8वें पीढ़ी में एक राजा हुए थे जिनका नाम था अज। अज तो दशरथ के कुल में भी है ना, अज के तो पुत्र थे, पर जनक जी के खानदान में भी एक राजा हुए थे अज। 8 पीढ़ी उनकी बीत गई। आप लोग आगे आ जाइए ना थोड़ा सा। 8वीं पीढ़ी में जब जनक जी हुए मूरध्वज, ये जो जनक जी महाराज हुए, जब जनक जी अष्टावक्र को बुला करके अपने दरवाजे पे सत्संग कराया, अष्टावक्र जी महाराज। अष्टावक्र तो आप लोग जानते होंगे, 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा थे, पर ज्ञान इतना था कि माँ के पेट में जब थे तभी अपने पिताजी के वेद वाक्यों का शुद्धिकरण सुधार करते थे, वो अष्टावक्र जी महाराज। तो जनक जी ने अपने ही यहाँ राजमहल में अष्टावक्र को बुला के सत्संग करवाए थे। उसी सत्संग में एक अजगर आया था, भयंकर विशाल अजगर आया, और सबों ने देखा, जितना श्रोता बैठा था सब डर डर के भागने लगा। अष्टावक्र ने कहा, देखो भागो मत आप लोग कोई भी, ये किसी को कुछ नहीं कहेगा, बस ये बैठ करके सत्संग सुनेगा, ठीक है। अब अजगर हो, अजगर व्यक्ति को देखेगा तो छोड़ेगा। आप जानते ना अजगर के लिए, यदि अजगर किसी के आंख में आंख मिला ले ना तो कोई बचना मुश्किल होता है उसका। वो दृष्टि से दृष्टि मिला करके खींच लेता है अजगर, अब वही खाता है वो। विशाल अजगर वहां आया, सब डर गए, पर अष्टावक्र जी ने कहा, डरिए मत आप लोग, ये किसी को कुछ नहीं कहेगा, सब बैठे रहिए। अब लोगों के मन में आश्चर्य होता है कि ये अजगर, ये सांप यहाँ कैसे। लोगों के मन में जो कौतूहल हो रहा था, जो आश्चर्यचकित सब हो रहे थे, उनके मन की बात को अष्टावक्र जी जान गए। और तब अष्टावक्र जी कहते हैं, अच्छा आप लोग सोच रहे हैं कि ये कौन है, तो आप लोग मेरे मुंह से सुनना चाहते कि इनके मुंह से सुनना चाहते, अजगर के मुंह से सुनना चाहते। कहा इन्हीं से सुनवा दीजिए। अष्टावक्र जी ने उस अजगर का स्पर्श किया। अब पूछा, कौन हो तुम? तो उसी अजगर ने कहा कि महाराज, मैं इसी राजा जनक के 8वें पीढ़ी का सम्राट राजा अज हूँ। मैं अपने ही कृतकर्म के फल से प्रारब्धवश अजगर बन चुका हूँ, लेकिन इसके कुल में कभी सत्संग जो नहीं हुआ था, सत्संग नहीं होने के कारण अब तक मेरा उद्धार नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो इन्होंने आपको बुला के सत्संग करवाया है, इस सत्संग के प्रभाव से और सुन करके अब मेरा भी उद्धार हो जाएगा। ये कहाँ 8वीं पीढ़ी का, कितना पुराना, कब का पड़ा, तब से पड़ा हुआ, कितना श्राद्ध कर्म, कितना पिंडदान, क्या क्या किया, पर उद्धार नहीं हुआ। आज जैसे यहाँ पर सत्संग हुआ, उनको बुला करके, अष्टावक्र जी को बुला करके सत्संग किया, उनका उद्धार हो गया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, ये सत्संग सब ही सुलभ, सबके लिए ये सत्कर्म, इसलिए इसको कहते हैं ये सबके लिए। ये कीड़ा मकोड़ा के लिए भी सत्संग है, चिट्टी पिपरी के लिए भी सत्संग है, पशु पक्षी के लिए भी सत्संग है, जड़ चेतन सबके लिए ये सत्संग बड़ा अद्भुत है। ये तुच्छ से तुच्छ के लिए भी सत्संग है, और विराट से विराट के लिए भी सत्संग है। सत्संग से सबको लाभ होता है, चाहे वो राक्षस हो या सुर हो कि असुर हो कि नर की नाग कोई हो, ये सत्संग सब के लिए, इसलिए इसको सत्कर्म कहते हैं। सत्कर्म का मतलब जो सबके लिए समान लाभ दे, जो सबको लाभ दे, और जो सब दिन लाभप्रद हो। ये नहीं कि पहले लाभप्रद था अब लाभप्रद नहीं है, ऐसा नहीं। जो सब दिन लाभ दे और सबको लाभ दे,
मनुष्य को तो लाभ देता ही है। आप जानते हैं ना कहानी हमारे गुरु महाराज जी की, हमारे सदगुरु महाराज जी की तस्वीर देख रहे हैं उधर झारखंड साइड में, वही पंजवारा में ऐसी कहानी है कि हमारे सदगुरु महाराज जी उधर से गुजर रहे थे तो कुछ युवक वहाँ आते हैं, कुछ युवक लोग, युवकों ने देखा गुरु महाराज जी को, तो युवकों की नज़रों में गुरु महाराज जी धंस गए। धंस कैसे गए? अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से। गुरु महाराज जी का तेज ऐसा था ना, सबकी नज़रों में नहीं चढ़ता है। ऐसे लोग कहते हैं ना कि ये तो मेरे नज़र पे चढ़ गया है, अब इसको छोड़ेंगे नहीं, लोग ऐसा कहते हैं ना। तो नज़र पर लोग कब चढ़ता है? जब ऐसा कुछ कर देता है, वेद विरोध हो जाता है, तब कहता नज़र पे चढ़ गए आप। लेकिन ऐसे जिनका कृतित्व महान होता है, जिनका व्यक्तित्व महान हो, जो महान तेजस्वी हों, वो सबकी नज़रों में धंस जाते, सबकी नज़रों में चढ़ जाते। आप पढ़िएगा ना भागवत की कथा सुनेंगे, जब वामन भगवान की कथा में कहता हूँ, बलि की यज्ञ में वामन भगवान गए थे तो बलि को शुक्राचार्य ने पहले कह दिया, देखो ये बलि तुम यज्ञ तो कर रहे हो, या अश्वमेध यज्ञ तो तुम कर रहे हो, 99 यज्ञ तो तुम्हारा पूरा हो चुका है, ये 100वां यज्ञ तुम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो, यदि इसमें तुम सफल हो गए तो फिर इंद्र का पद तुमको विधान से मिल जाएगा और सब दिन के लिए मिल जाएगा। इसलिए ये जो तुम यज्ञ कर रहे हो ना, अभी यज्ञ पर जो तुम दीक्षा लेकर के बैठे हो बलि, इस यज्ञ पर से उठना मत, यज्ञ पर्यंत बैठे रहना। लेकिन आप पढ़िए भागवत में कथा आती है, जब वामन भगवान वहां पर प्रकट हुए आए हैं, अब बलि को शुक्राचार्य जी मना कर दिए, नहीं उठना। वो यज्ञ में आहुति हवन कर रहा है, बलि आहुति दे रहा है, लेकिन जैसे वहां पर वामन भगवान पधारे, वामन भगवान को जैसे देखा है बलि ने, बलि की नजर में मानो वामन भगवान धंस गए, और ऐसा धंसे, ऐसा खिंचाए कि बलि शुक्राचार्य के मना करने के बाद भी उठ करके खड़ा हो गया। खड़े होकर के वामन भगवान के पास जाकर के नमन करते, प्रणाम करते, प्रणाम किए, तब कहते हैं स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवामते, हे ब्राह्मण देवता आपको नमस्कार है, कहिए मैं आपके लिए क्या करूं। ये प्रसंग है भागवत में। देखिए वामन भगवान को जैसे बलि ने देखा, यद्यपि यज्ञ दीक्षा लिया हुआ था नहीं उठने का, आज शुक्राचार्य उसको मना भी कर दिए थे, नहीं उठना मत यज्ञ पर से, पर वामन भगवान का तेज ऐसा था, उनके नजर में धंस गए। अब बरबस उठ करके कुशल समाचार पूछने लग गए। हमारे गुरु महाराज जी को क्या मतलब था, किन्हीं से चले जा रहे थे कहीं, पर अकस्मात अचानक वहाँ युवकों का झुंड आ जाता है। युवकों ने देखा गुरु महाराज जी को, तो गुरु महाराज जी से पूछ बैठा, आप जो घूम घूम के सत्संग करते फिरते हैं महाराज, और इतना सत्संग में खर्च होता है, इतने लोग आपके पीछे चलते हैं, पड़े रहते हैं, लोग काम धंधा छोड़ करके आपके सत्संग में जाते हैं, घर का काम रोक देते हैं, रोजगार व्यापार सब रोक करके जब आते हैं आप, तो आपके सत्संग में सब चले जाते हैं, लोग फिर किसी को देखते तक नहीं है। आखिर बात क्या है? ये आपके सत्संग से मिलेगा क्या? क्या होगा सत्संग को करने से? तब हमारे सतगुरु महाराज जी ने कहा था कि तुम लोग ये बताओ, तुम लोग चाहते क्या हो, तुम लोगों की इच्छा क्या है, सो बताओ, कामना क्या है, चाहना क्या है तुम लोगों की। तो युवक सब थे, पढ़े लिखे युवक थे। युवकों ने कहा कि महाराज चाहनाओं का कोई अंत है, चाहना है तो बहुत है, एक ही पूर्ति नहीं तो फिर दूसरी चाहना खड़ी हो जाती है। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर वो ज्यादा हविस, कितना मन में हवस है
कितनी मन में तमन्नाएं हैं, कितनी चाहनाएं हैं, इसका कोई अंत है? बताइए ना। चाहनाएं तो बहुत है महाराज। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि ठीक है, चाहनाएं तो बहुत है, लेकिन सभी चाहनाओं को सिमट के बताओ। सुन रहे कि नहीं आप लोग? सीधा होके बैठिए बढ़िया से, तब नींद नहीं आएगी। सीधा होके बैठिए। सीधा होके बैठने से आयु बढ़ती है ना? सीधा होके बैठिए, नींद से बचिएगा। नींद आएगी तो सत्संग का पुण्य नहीं मिलेगा, है ना? अब गप सप नहीं कीजिएगा कोई। अब बच्चा जो गप सप करेगा उसको उठा के उधर बाहर कर देंगे। हाँ, एकदम गप नहीं करना। देख रहे हैं तुम लोग को हम। बोलिए श्री, जोर से बोलिए श्री। ये सत्संग बड़ा महंगा है, देखते हैं पूरा भर गया यहाँ पे है सत्संग। हम आप लोग ध्यान से सुनिएगा ना तो हम सुनाते रहेंगे बढ़िया से। अब बहुत दूर से आए हैं तो महंगा सत्संग है तो महंगी वाली बात आपको सुनाऊंगा। हम जो सुना रहे हैं दिल से सुना रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुनिएगा, समाधि लगाइएगा, ध्यान कीजिएगा तो फिर घर में जाके सोइए, है ना? वहाँ जाके समाधि लगाइए, घर में सोइएगा नहीं। कितनी बड़ी बात है। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि ठीक है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, चाहनाओं का अंत नहीं, बहुत चाहनाएं हैं, तो आप बताइए, चाहनाओं को सिमट करके बताइए। चाहनाएं हैं बहुत, इच्छाएं तो हैं बहुत, उन सभी इच्छाओं को समेट के संक्षेप में समास रूप में कहिए क्या चाहिए। तो पढ़े लिखे तो बहुत थे, पर संत के सामने चतुराई चलता है कि नहीं का? संत जो बोलते हैं ना, संत का बोलना अनुभव का बोलना होता है। संत जो बोलते हैं वो अनुभूति की बात कहते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे, है? जहाँ अनुभव ज्ञान हो तो वहाँ अनुमान क्या करेगा? पढ़े लिखे बहुत थे, कहा कहो क्या चाहिए, समास रूप में बोलो, संक्षेप में बोलो, समेट करके कहो आपको क्या चाहिए। सब निरुत्तर हो गए, चुप हो गए। तब हमारे गुरु महाराज जी ने ही पूछा, एक बात बताइए, आप लोग सभी संपत्ति चाहते हैं जीवन में कि विपत्ति चाहते हैं? आप लोग भी बताइए क्या चाहते हैं, संपत्ति या विपत्ति? क्या चाहते हैं? विपत्ति कोई चाहता है? संपत्ति सब चाहते हैं, सीधी सी बात है। क्या संपत्ति चाहते हैं महाराज? फिर गुरु महाराज जी ने पूछा, आप लोग संसार में रहते हैं, आप यशस्वी होकर के जीना चाहते हैं कि कलंकित होकर के जीना चाहते हैं? आप सुयश चाहते हैं कि आप यश चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आप यश चाहते हैं माता जी? गलत जीवन तो चोर को भी अच्छा नहीं लगता। कलंक वाला जीवन, जो चोरी करता है वो भी चाहता है कि मेरा नाम ले लो। चोरी भले से समय से करेगा, लेकिन जब लोगों के बीच जाता तो होता है कि मेरा सब नाम ले भाव रहता है। और चोर के अंदर भी कलंकित जीवन चोर को भी स्वीकार नहीं है। अपयश कोई नहीं चाहता है। चाहता है? कहा हम तो सुयश चाहते हैं महाराज। फिर हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, आप शीलता चाहते हैं कि विनम्रता चाहते हैं? शीलता चाहते हैं कि उद्दंडता चाहते हैं? उद्दंड व्यक्ति कोई पसंद करता है? जो उद्दंड आदमी, बोलने में उद्दंड, व्यवहार में उद्दंड, जो हर काम में उद्दंडता का व्यवहार करे, उद्दंड व्यक्ति कोई पसंद करता है? बोलिए ना। पर शीलवान सब चाहता है। इनकी बोली है, जिनका व्यवहार मधुर है, जिनका बोली करनी धरनी बड़ा मर्यादित होता है ना, ऐसे व्यक्ति को लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो सबों ने कहा हमें तो शीलता चाहिए महाराज। फिर गुरु महाराज जी पूछते हैं, एक बात आप लोग बताइए, आप सुबुद्धि चाहते हैं, सुमति चाहते हैं कि कुबुद्धि कुमति चाहते हैं? बोलिए माता जी। कुबुद्धि चाहते हैं कि सुबुद्धि चाहते हैं? कुबुद्धि चाहते हैं? कुबुद्धि चाहते हैं? हाँ। गुरु महाराज जी ने पूछा, आप सुगति चाहते हैं कि दुर्गति चाहते हैं? सुगति चाहते हैं कि दुर्गति? सुगति।
तब गुरु महाराज ने कहा ये 5 बातें हुई, सुयश, संपत्ति, सुबुद्धि, शीलता और सद्गति। ये 5 यदि किसी को मिल जाए और क्या बचा शेष सो बताइए, कुछ बचा? 5 के बाद कुछ बचता है? यदि ये 5 किन्हीं को मिल जाए, सुबुद्धि किसी को मिल जाए, सुमति वही सुबुद्धि किसी को मिल जाए, संपत्ति किन्हीं को मिल जाए, शीलता किन्हीं के जीवन में हो जाए, सुयश जीवन में हो, और मृत्यु के बाद व्यक्ति की सद्गति हो जाए, अब कहिए कुछ बचा? कुछ बचा क्या? तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि यदि 5 चीज किसी व्यक्ति को मिल जाए, फिर उनको और कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। मनुष्य मात्र को ये 5 चाहिए। तब गुरु महाराज जी ने कहा आप लोग हिंदू होकर के हैं, सनातनी होकर के अपने को सनातनी कहते हो, अपने को हिंदू कहते हो, वैदिक धर्मावलंबी कहते हो, रामायण को पढ़ता नहीं है। हिंदू होकर के, सनातन होकर के रामायण को देखता नहीं, रामायण को पढ़ता नहीं। रामायण कितना उत्तम ग्रंथ है, रामायण में ही लिखा है, पढ़ो। अब तो लोग रामायण भी पढ़ता है ना, तो रामायण को भी पढ़ करके उससे दुर्गुण निकालता है, लेकिन रामायण इस बात को भूल जाता है। रामायण की बात, बाल का आदि उत्तर का अंत, अब पढ़े पंडित बूझे संत, पढ़ लेता है लोग, लेकिन समझना बड़ा कठिन है। गुरु महाराज कहते हैं रामायण लोग नहीं पढ़ता, रामायण में लिखा है, पढ़िए। तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपाव। ये मति, मति मतलब सुमति, मति कीरति मतलब सुयश, गति मतलब सुगति, भूति मतलब ऐश्वर्य संपत्ति, और भलाई मतलब शीलता। ये 5 चीजें जब भी व्यक्ति को एक साथ मिलती है तो लोक कहू वेद न आन उपाओ, लोक में और वेद में दूसरा किसी उपाय का वर्णन नहीं है। ये जब भी मिलेगा, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, एकमात्र सत्संग के द्वारा ही ये मिलता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखिए मनुष्य के लिए भी ये सत्संग है। जो मनुष्य जो इच्छा रखते हों, यदि उस सत्संग ठीक ठीक करे, उनको सब कुछ मिलता है। सत्संग को सुने, तुलसीदास जी कहते हैं ना, सुनि समझहि जन्म उदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि 4 फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। यदि कोई सत्संग वचन को सुने, समझे और निधिध्यासन करे, हृदयंगम करे, तो तुलसीदास जी कहते हैं जीते जी मरने के पहले तन रहते 4 फल मिलता है। कौन कौन? अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 फल मिलता है जीते जी। और जीते जी मिलने का मतलब, जीते जी मिलने का भाव है वो फल दिखाई भी पड़ता है, वो फल देखने में आएगा आपको। क्या कर रहे थे? एक आदमी को हमने पूछा कि रुकिए रुकिए, चलिए सत्संग, चलिए सत्संग में जा रहे हैं, चलिए यहीं पे। बोले चलिए सत्संग हो रहा है। तो वो क्या बोलते हैं, आप लोग जाइए सत्संग कीजिए, हम नहीं करते हैं। हम बोले क्यों? बोला सत्संग में जाने से मेरा पेट भरेगा, कि कमाएंगे तब पेट भरेगा। हम बोले हम तो सोचते थे आप पढ़े लिखे ज्ञानी आदमी लोग हैं, हम तो सोचे कि अभी पता चला आप तो एकदम मूर्खे नंद है हो, अज्ञानी आदमी आप। कहा क्यों? हम बोले गजवाल है आपका महाराज, पशु के लेवल पे बात करते हैं आप। पशु का पेट और माथा दोनों बराबर होता है, नहीं होता? देखिए गाय भैंस को, आदमी का पेट बहुत नीचे, दिमाग बहुत ऊपर होता है जी। आदमी हो के पेट के बारे में सोचते हो,
है? पेट भर की चिंता तो पशुओं को होती है, मनुष्य को पेट का ही केवल चिंता होता तो चंद्रमा और मंगल पर पहुंचता हूं, वो विज्ञान कितनी बड़ी बड़ी खोज करता हूं, खाने भर के लिए तो बहुत कुछ है। हट, कमाल आदमी आप, बड़ी छोटी सोच है आपकी। पेट तो आराम से भरेगा। अभी जो यहां सत्संग में आए हैं, केवल पेट की बात हो तो सत्संग में यहाँ चूड़ा और सब्जी मिलेगा, अभी मिलेगा कि नहीं? तो पेट तो भरेगा ही यहाँ, पर आप बहुत छोटे सोच के हो। यहाँ भी भंडारा हो रहा है, पेट भरने का व्यवस्था भी हो रहा है, बड़ी छोटी सोच है आपकी। धन भी होता है सत्संग करने से। बहुत लोग जो लगन से सत्संग करता है ना, ईश्वर की कृपा से, गुरु महाराज ने कहे हैं जो नियमित सत्संग ध्यान करेगा, मैं उनको आशीर्वाद देता हूं, उनको रोटी कपड़ा मकान का अभाव नहीं होगा। बोलिए श्री, नहीं होगा। तो अब क्या कहता है तुलसीदास जी, क्या कहते हैं कि आप ठीक ठीक सत्संग कीजिए तो आपको मति की रति सब कुछ मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा उन लोगों को पंजवारा में कि अगर आप सद्बुद्धि चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, सदगति चाहते हैं, धन चाहते हैं और बलपन चाहते हैं, अच्छा तो ये सब के सब सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपाओ, वे सब के सब सत्संग करने से प्राप्त हो जाते हैं। सत्संग के अतिरिक्त एक साथ सारी चीजें किसी को प्राप्त नहीं होती। धन आपको मिल जाएगा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बिना सत्संग किए भी धन हो जाएगा, क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। आप पाप के मार्ग से भी धन संग्रह कर सकते हैं, लेकिन क्या पाप के रास्ते से कीर्ति हो सकती है? नहीं होती। पापी आदमी की सदगति होगी? नहीं होगी। पापी आदमी को कोई भला कहेगा? नहीं कहेगा। तो न जस संसार में मिलेगा, न अच्छे, न परलोक में आप सदगति आपकी होने वाली है। दोनों जगह, लोक और परलोक दोनों जगह सुख का अगर कोई राह है तो वो रास्ता यही है, यही है, सत्संग है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेव, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजीगा। तत्व ज्ञान से विहीन, विवेक से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के साहित्य में है कि इट इज द पावर ऑफ इंटेलेक्ट द डिटरमाइंस द एनिमल एंड ह्यूमन। मनुष्य और पशु में अंतर करने वाला विवेक शक्ति है। विवेक है तो मनुष्य हो, विवेक नहीं है तो मनुष्य नहीं हो। वो केवल यही पेट के स्तर पर सोचेगा। इंद्रियों के स्तर पर जो भी सोचता है वो सब पशु है। जो इंद्रियों सुख तक की ही केवल चिंता करता है, पशु है। जो इंद्रिय सुख से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हो, इंद्रिय सुख से ऊपर का चिंतन कर रहा हो, का वही मनुष्य है। परमात्मा का जिनका चिंतन नहीं, परमात्मा का भजन ध्यान सत्संग नहीं, वो पशु के समान है। इसलिए
महापुरुष लोग कहते हैं कि सत्संग से बहुत लाभ है। भर्तृहरि कहते हैं कि जाड्यम धियो हरति, ये जो बुद्धि में जड़ता है ना, जो इंद्रिय सुख में उलझा हुआ मनुष्य है, इंद्रिय सुख, बढ़िया बढ़िया भोजन मिले, चाहे जो हो उसमें, है ना, जैसे भी हो, स्वाद मिलता है पशु मार के खाने में, खाओ ना, खाओ, परवाह नहीं करनी है कि उसको क्या कष्ट होता है, परवाह करो। अपनी अंगुली भी कांटा चुभ जाता है ना, तो कितनी परेशानी होती है। और मांस जो खाता है तो बिना मुर्गा को, बकरा को मारे खाता है, उनको कितना कष्ट होता है बेशरम आदमी। जब किसी को तड़पा करके तुम सुखी स्वाद लिए हो, बाल बच्चों को बना बना खिलाते हो, तो उसकी तड़प जिस दिन आएगा ना कर्म फल बन के, उस दिन आपके जब तड़पना पड़ेगा ना, तो उसका हिसाब बड़ा मुश्किल से देना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए वो कहते हैं कि बुद्धि में जो जड़ता है ना, कि हम इस संसार में आए हैं तो आवत जीवित सुखम जीवित, पाप पुण्य का ख्याल नहीं करना है, जैसे भी हो लूट मार करके लाओ और खाओ पियो मौज करो। ये बुद्धि में जो जड़ता है ना, और विवेक है, इस बुद्धि की जड़ता को सत्संग हरण कर लेता है, दूर कर देता है। विवेकी हो जाएंगे आप सत्संग करेंगे तो। बिनु सत्संग विवेक ना होई। तीरथ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील स्नेह और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, अरे हारे पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। ये दुर्मति दूर हो जाएगी, आपकी कुबुद्धि दूर हो जाएगी, बुद्धि की जड़ता का हरण होगा, विवेक होगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तो महापुरुष लोगों ने कहा, भर्तृहरि कहते हैं बुद्धि की जड़ता को हरता है, सिंचती वाच सत्यम, और वाणी को सत्यता से सिंचित कर देता है। मतलब सत्य बोलने लगते हो, झूठ छोड़ दोगे, सत्संग करोगे तब। सुन रहे हैं, मानोन्नति, संसार में हमारा मान सम्मान बढ़ता है सत्संग करने से। पापम अपाकरोति, पाप कर्म हमसे छूटता है। चेतन प्रसादयति, चित्त हमारा सदैव प्रसन्न रहता है सत्संग करने से। कीर्तिम तनोति दीक्षुम तनोति कीर्तिम, सभी दिशाओं में हमारा जस कीर्ति बढ़ता है। सत्संगति कथय सत्संगति किम न करोति पुंसाम, वो कहते हैं कहो सत्संग मनुष्य को कौन सा ऐसा सुख है जो नहीं देता, सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। तो जो ठीक ठीक सत्संग करेंगे ना, ठीक ठीक सत्संग का मतलब क्या होता है? मतलब सत्संग के ज्ञान को आचरण में उतारना, ठीक से सत्संग करना है। पहले तो सुनना होगा ठीक से, और सुनते सुनते बात समझ में आएगी, है ना, कि जीवन का महत्व क्या है, केवल विषय सुख है या मनुष्य है तो इसके ऊपर भी कुछ हमको करना है। ये ज्ञान बिना सत्संग के होगा? नहीं होगा। आदमी बिना सत्संग के बनता ही नहीं है। सत्संग कीजिएगा ना, सही अर्थ में मनुष्य बनिएगा। अब बाकी देखने में मनुष्य जैसा होंगे, पर मानवीय गुण नहीं होगा आप में। इंद्रिय सुख पशुओं में भी है, लेकिन परोपकार, सदाचार, सुचाचार, ईश्वर की भक्ति, सत्संग, ध्यान किसी पशु में है? किसमें? और जब आप में ये जब सब नहीं है,
तो आप भी देखने में मनुष्य जैसे हैं। यशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। भर्तृहरि महाराज जी कहते हैं जिनमें ये सब गुण नहीं है वो दिखता है मनुष्य पर पशु है, पशु है। और जब पशु है तो उससे उम्मीद कुछ कर सकते हैं आप पशु से? एक राजा थे भारत में, बहुत ध्यान से सुनिए, बिंबिसार। उनको राजगीर के राजा थे वो बिंबिसार, मगध नरेश थे। कोई संतान नहीं हो रही थी तो बहुत परेशान थे। वैद्य, हकीम, डॉक्टर, तीर्थ, मंदिर सब किया, जग हवन सब करा लिए पुत्र के लिए। 18 वर्ष तक की ये तपस्या उनकी चली, तब जाकर के एक बेटा हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। इतिहास में पढ़ लीजिएगा, अजातशत्रु, बहुत ध्यान से सुनिएगा माता जी। अजातशत्रु बड़ा ही महत्वाकांक्षी राजा था, नवयुवक था। आसपास के देशों को वो बर्दाश्त नहीं करता था कि हमारे अगल बगल में कोई राजा स्वतंत्र होकर के है। वो चाहता था कि सबको हम अपने बस में करके सबका हम सम्राट बन जाए। लेकिन बिंबिसार जो थे ना, वो कहते थे अपने राज्य की प्रजाओं को सुख शांति देना हमारा कर्तव्य है, दूसरों के सीमाओं की ओर हम न देखें। जब हम पर वो हमला करेंगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पिता की नीति अच्छी थी, जो भारत सरकार की नीति है शुरू से नहीं, लेकिन पुत्र की नीति अलग थी, हड़पने की नीति थी, चीन वाला। तब सोचा कि पिता हमारी बात मानेंगे नहीं, ये है राजा, और अब कब तक मैं इनको झेलता रहूंगा, जब ये मरेगा तब ना हम राजा बनेंगे। एक दिन उसने क्या किया कि अपने सेनापति को मिला करके और अपने पिता को उसने कैद कर लिया और कह दिया कि राजा अधिक बीमार हो गए हैं, इसलिए अभी राज्य का संचालन जो है बड़े एक ही पुत्र था ना, राजकुमार युवराज अजातशत्रु अब राज्य का देख रेख करेंगे, इन्हीं का आदेश चलेगा। अब वो बीमार है, उनको कैद कर लिया, अपने बाप को कैद करके रखा था एकदम गुमनाम जगह पर। मिलने का आदेश केवल उनकी माता जी को थी और उनसे कोई नहीं मिल सकता था। कड़ा पहरा कर दिया और मन में सोचा कि बूढ़ा को जल्दी से मार दें, तो कहा कि अब इसको भोजन वोजन मत दो, भूखे प्यासे मर जाएगा जल्दी से जल्दी। सुन रहे माता जी साहब? अपने माँ को कहा केवल तुम मिल सकती हो, तो उसकी माँ जाती थी ना मिलने पति से, तो चादर ओढ़ के जाती थी तो भोजन उसमें छिपा करके ले जा करके खिला देती थी। तो ये गया देखने अपने बाप को, तो देखता है कि तो बूढ़ा एकदम अभी टनाटन है, ठीक ठाक है। 1 सप्ताह तक मैं तो भूखे प्यासे शरीर हिल जाना चाहिए इसका। तो अंगरक्षकों से पूछा तो कहा कि राजमाता आती है, हम लोग को कहती है पति से हमें अपने दुख सुख की बात करनी है, तुम लोग दूर जाओ। तो हम लोग दूर चले जाते हैं, पता नहीं वो चादर में कुछ लाती हो, हमको नहीं पता। तो उसने अपनी माँ को कहा कि माँ आप चादर ओढ़ करके नहीं आ सकती हैं। सुन रहे हैं? कहा चादर ओढ़ कर नहीं आ सकती, तो ऐसे ही आई। तो वो क्या करती थी ना कि पेट में शहद लेप लेती थी, पेट में आंचल से ढक करके जाती थी, वही उसके पति शहद चाटते थे। कितना दिन जीते बेचारा, बेचारे एक दिन ऐसा हुआ कि मर गए बिंबिसार। लेकिन संजोग ऐसा था, जिस दिन मरा उसी दिन अजातशत्रु को बेटा हुआ, दोनों एक साथ हुआ। अजातशत्रु उस समय वहां थे नहीं, बाहर में थे। मंत्री गया, जाकर के कहा महाराज आपके लिए 2 समाचार जरूरी था, इसलिए मैं आया हूं,
आपको सुनाने का क्या समाचार है बोलो? कहा एक दुखद है और एक सुखद है। पहले कौन सा सुना दूं? तो राजा अजातशत्रु ने कहा पहले सुखद समाचार सुनाओ, दुखद बाद में सुनेंगे। तो कहा महाराज की जय हो। महारानी ने पहले संतान के रूप में राजकुमार को जन्म दिया है, बेटा हुआ महाराज। खुश हो गया। 2 साल हुए थी शादी के और 2 साल में ही बेटा हुआ, खूब खुश हो गया। पहले तो जो हार वगैरह था मंत्री को दे दिया, लो एकदम लो समाचार सुनाए हो तुम, अच्छा समाचार। कहने लगा कि राजकुमार के जन्म की खुशी में 1 सप्ताह तक राज्य में सबको छुट्टी दे दो। राज्य में 1 सप्ताह छुट्टी, सब बंद रहेगा, जाओ सब पिकनिक करो। कहा खजाना खोल दो, गरीबों को दान करो, ब्राह्मणों को दान करो, साधु संतों को दान करो, बुलाओ पुरोहितों को, यज्ञ करवाओ, सत्संग करवाओ। बस यही सब बोलते जा रहा। तब मंत्री को लगा कि पुत्र की प्राप्ति की खुशी में राजा भूल गए कि एक और समाचार है। तो कहा कि राजन एक और समाचार है जो दुखद समाचार है। कहा क्या है? कहा कि सुनाओ, पुत्र प्राप्ति के सुख के सामने दुख का कोई समाचार का कोई मतलब नहीं है, सुनाओ, बेफिक्र होकर सुनाओ। कहा महाराज आपके पिता पूर्व महाराजाधिराज बिंबिसार की मृत्यु हो गई है। और जैसे सुना ना बिंबिसार की मृत्यु हो गई है, एकदम से लगा जैसे बिजली गिर गई, इसलिए कि उसको दिमाग में घूमने लगा, अरे हमारी शादी के 2 साल हुए, बिना किसी परिश्रम के हमको पुत्र हो गया, तो हम इतने खुश हैं, इतने खुश हो गए हैं। और जब 18 साल तक तीर्थ में साधु महात्मा वैद्य हकीम यज्ञ जो जो बताता गया, उपवास व्रत, वो सब कुछ मेरे माता पिता करते रहे, और तब जाकर मेरा जन्म हुआ था। उनको कितनी खुशी हुई होगी, 18 वर्ष की तपस्या के बाद मैं हुआ था, कितनी खुशी हुई होगी। और जब मैं उनको पकड़ के जेल में डाल दिया और भूखे रख करके मैं उनको तड़पा तड़पा करके मारा, तो उनको याद आता होगा कि यही नालायक के लिए हम इतना कुछ किए थे। कितना उनको हृदय पर चोट पहुंचता होगा। बड़ा दुख हुआ। कहा बहुत दुख हुआ, एकदम चुप हो गया। उसके बाद बस मंत्री को इतना ही कहा कि सब स्थगित करो, बंद करो, सब राजकीय शोक की घोषणा कर दो। पिता मर गए ना, राजकीय शोक की घोषणा कीजिए। कोई यज्ञ हवन व्रत, अब कोई दान पुण्य नहीं होगा, कोई उत्सव नहीं होगा, राजकीय शोक होगा। एकदम शॉक्ड हो गया अजातशत्रु। अब उसको बस इतनी ही बात याद आती थी कि पिता के दिल पर क्या गुजरा होगा, क्योंकि बाप बन करके समझ में आ गया ना, हैं? बाप बन के समझ में आ गया कि पुत्र की प्राप्ति का क्या सुख होता है। वो 18 वर्ष की तपस्या के बाद में हुआ था। जब शांत हो गया, राज्य में रुचि नहीं उसको लगने लगा, महापाप किया हूं मैं, कोई प्रायश्चित नहीं है इसका। तब भगवान बुद्ध जब आए उनके राज्य में, तो भगवान बुद्ध से मिलने गया अजातशत्रु, और भगवान बुद्ध को जाकर के उसने कहा, अपनी सारी आप बीती सुनाई, व्यथा कि मैंने जो किया है भगवान वो ऐसा अपराध है, मैं अब क्या करूं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो तुमने किया वो क्षम्य नहीं है, बहुत बड़ा अपराध किया, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। माता पिता जिंदा जागृत देवता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव।
माता पिता जिंदा जागृत देवता है और उनके साथ तुम्हारा ऐसा क्रूर व्यवहार, महापाप किया। लेकिन तुम्हारे पिता प्रजा के बड़े देख रेख करने वाले थे, तो प्रजा की तुम भी देख रेख करो, अब प्रायश्चित करो। वो भगवान बुद्ध के शरण में हो गया, दीक्षा ले लिया। भगवान बुद्ध ने तब एक बात कही, सुनो तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में एक चूक की थी। सब ध्यान से सुनिए, एक चूक की थी तुम्हारे पिता ने। कहा क्या? कहा तुम्हारे जीवन में सब सुख सुविधा दिया तुमको। स्वयं मेरे पास तुम्हारा पिता आता था सत्संग में, लेकिन तुमको कभी नहीं लाता था। समझ रहे हैं बात? तुमको कभी नहीं लाता था, और तुम सत्संग में नहीं आने के कारण तुम्हें ये विवेक ही नहीं हुआ। तुम विवेक ही नहीं पाए कि माता पिता के साथ मनुष्य को क्या व्यवहार करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और गुरु इस धरती पर 3 जागृत देवता है। इसलिए कहा जन्म हेतु पितरो पूजनीयो प्रयत्नतः, गुरु विशेष तो पूज्यो धर्मा धर्म प्रदर्शक। माता पिता गुरु की सेवा करनी चाहिए। पशु की तरह हम अगर हैं, जहाँ किसी संबंध रिश्ता व्यभिचार, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का भाव नहीं है, तो पशु है वो। गाय बगल में देखते हैं, पशु बच्चे को जन्म दे देती है, पशु बड़ा हो जाता है, जन्म दे वाली माँ बूढ़ी हो गई, बीमार है, पशु बच्चे को मतलब होता है कि माँ बीमार है घास ला के दे दें। पशुओं में सब है, मर भी गई तो अपना उधर खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता पशुओं में। ये पाश्विक प्रवृत्ति और ऐसी संस्कृति हमको नहीं होना। हमको हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे दो, और जो हम दो को जन्म दिया क्या काशी मथुरा हरिद्वार जो कहाँ जाएगा? जो हम दो हमारे दो को जन्म दिया। एक लड़की ने कहा कि अगर माता पिता को रखने का अधिकार बेटी को मिल जाता तो इस देश में कहीं कोई वृद्धाश्रम नहीं खुलता। ये बेटा वृद्धाश्रम भेजता है, बेटा है। तो मैंने कहा बहन जी, मेरा मानना है कि वही बेटी जब बहू बन जाती है तो बहू बनकर के अपने सास ससुर को ही माता पिता मान ले, तो फिर दुनिया में कहीं वृद्धाश्रम नहीं खुलेगा। लेकिन वो अपने माता पिता को तो बहुत प्यार करती है, लेकिन सास ससुर की संबंध जब आती है बात, तो उसके विचार बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सास ससुर को माता पिता की तरह आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सास ससुर को भी चाहिए कि बेटी 1000 दोष छिपाती है, बेटी का बहू का प्रचार करती है। जैसे बेटी की कमी को छिपा लेती हो लोगों से, लेकिन उसको डांटती हो ना सुधार के लिए, वैसे बहू के दोष को भी छिपाओ, उसके मुंह पे कहो, पब्लिक में ढिंढोरा मत पीटो, वरना आपका अपना कैसे मानेगी। तो हमको इस व्यवहारिक ज्ञान को भी समझना है। धन वैभव लेकर के नहीं जाओगी, भाई से बेईमानी नहीं करना है ना। राम भरत देखते हैं कैसे राजगद्दी एक दूसरे को दे रहे हैं कि तुम्हारा हक तो तुम्हारा हक, तो सब छोड़ के जाना है। इस बातों को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी बसती है, वहाँ शांति, वहाँ आनंद है। माता पिता को पूज्य समझिए। मनुष्य शरीर रूपी तुमको ये मनुष्य शरीर दिया, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, उन्हीं से तुम्हारा ये शरीर बना है, माता पिता से नहीं बना है। बहुत सुख सुविधाएं हुए दिए तुमको, लेकिन धर्मा धर्म प्रदर्शक, धर्म और अधर्म का ज्ञान देने वाला, विवेक देने वाला गुरु होता है ना, मेरे पास तो कभी तुमको नहीं लाया।
सत्संग में तुमको नहीं लाया और इसलिए तुम अजात शत्रु, तुमको विवेक ही नहीं हो सका, अधर्म अधर्म का भेद ही तुम नहीं जान सके और इसलिए तुमसे ये चूक हो गया। वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है, अमृणात् परदाराश्च तथा अभक्षस भक्षणात्, अभक्षस भक्षणात् क्षिप्रम नश्यति वैकुलम। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि कुल की, किसी के कुल का अगर नाश करना है ना, तो वो कुल का नाश कोई बाहर से नहीं कर पाता है। ध्यान से सुनिएगा, रावण का कुल का नाश कैसे हुआ पता है? हनुमान जी ने क्या कहा था? हनुमान जी ने क्या कहा रावण को? ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका तेई शशि मह जन्म हो कलंका। कहा हे रावण, तुम जिस कुल परंपरा के हो ना, उसकी बड़ी कीर्ति है। जैसे तुम इतने महान कुल के हो रावण, लेकिन तुम अपने इस करनी से पर नारी का हरण और मांस खाए करी मदिरा पाना, ये मांसाहार और मदिरा पान पर नारी हरण, ये दुष्कर्मों के कारण तुम अपने उस धवल चंद्रमा के ऊपर कलंक हो गए हो, कलंक हो गए। ये तुम्हारी कुल का नाश हो जाएगा। जहां कुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सम्मति है सुमति है, वहाँ विवेक है, वहाँ नाना प्रकार के सुख सुविधाएं संपत्ति है। जहाँ कुमति आ गई वहाँ विनाश हो जाएगा। तो विनाश को आमंत्रित कर रहे हो, यही बात लिखते हैं वो वेद व्यास जी महाराज। संतान अगर झूठा हो, कहते हैं पंच महापाप गुरु महाराज बोले ना, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार। अगर पुत्र झूठ बोलने वाला है, आपका संतान झूठा है, झूठ का पाप, परनारी गमन करने वाला है, अभक्ष भक्षण करने वाला है। अभक्ष मतलब मांस मछली अंडा खाने वाला, दारू शराब इन सब को भक्षण करने वाला है, खाने पीने वाला है, तथा अधर्म का आचरण करने वाला है। जितना आचरण अधर्म के हैं, उन आचरण को धर्म का पथ छोड़ के अधर्म के पथ पे चलने वाला हो। का किसी कुल में ऐसा एक भी पैदा हो गया ना, तो जैसे घर के दीपक से घर में आग लग जाती है, घर का ये संतान अपने कुल का संहार कर देता है, कुल का नाश कर देता है। तो कहा भगवान बुद्ध ने कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे जीवन में सब सुख सुविधा दी थी, लेकिन कभी सत्संग में तुमको नहीं लाया था, और इसीलिए तुम धर्म को अधर्म को समझ नहीं पाया, विवेक ही नहीं हो पाया। तो विवेक कहाँ से होता है? विवेक किसी दुकान में थोड़ी मिलता है, धन पैसे से थोड़ी खरीद सकते हो। विवेक मिलता है सत्संग से। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए प्रयाग रे, अचार धाम तीर्थ करी आए, मन का नहीं सुधार रे। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। 1000 उपाय कर लो, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, पाशविक प्रवृत्ति बनी रहेगी। इसलिए कबीर साहब कहते, तुम सत्संग नहीं करते हो, नहीं आते हो ना, साधु संग से नहीं जानते हो। अरे संत सत्संग की बड़ी महिमा है, का बहुत लाभ है, कह नहीं सकते। सत्संग में लाभ बहुत है। जा दिन संत पावने आवत, तीर्थ कोटि नान करे, फल दर्शन हिते पावत। करोड़ों तीर्थ स्नान करने का फल साधु महात्माओं के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। दर्शन से तीर्थों के स्नान का, करोड़ों तीर्थ स्नान का फल मिलता है। 33 कोटि देवताओं का पूजन करने के जो पुण्य प्राप्त होता है, वो सत्संग में आने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपने सुना है भक्ति की महिमा, सत्संग करने से 4 फल की प्राप्ति। सुनी समझो जन्मुदित मन मज्जय, अति अनुराग लाए 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। धर्म की प्राप्ति,
सुख की प्राप्ति, सुभोग की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति सब सत्संग से होता है। गुरु महाराज कहते थे, धरती से जैसे अनेक तरह के फल फूल अन्न उपजते हैं ना, जिससे हमारा जीवन सुखी होता है, उसी तरह सत्संग करने से सभी प्रकार के लोक परलोक सुखी हमारा हो जाता है। तो सत्संग ठीक ठीक करना चाहिए। सत्संग के महिमा को बताते हुए कहा कि दो तरह का सत्संग होता है, अंतर सत्संग, बाहर सत्संग। यही है धर्म कथा, बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। इसलिए वेद भगवान ने कहा बाहरी सत्संग ये धर्म कथा है, जिसको आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, विवेक होता है। इससे विवेक होगा कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को कैसा होना चाहिए। तो फिर सद्गुरु पशु मानुष करे, मानवीय गुण हम में आ जाएंगे। सदाचार मतलब झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार जैसे पाप कर्म हम छोड़ देते हैं। खान पान हमारा शुद्ध पवित्र हो जाता है। हम संसार के कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी से करते हुए परमात्मा की भक्ति करने लगते हैं। हम सही अर्थ में मानव बन जाते हैं। अब फिर ध्यान सत्संग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे अंदर शक्ति आने लगती है। शक्ति, अनेक तरह की सिद्धियां आ जाती है, अनेक तरह की सिद्धि आती है, अनेक तरह की शक्ति जिसको हम लोग अनुभव करते हैं। फिर हमारे अंदर शक्ति बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती है, बढ़ जाती है, हम देवताओं के समकक्ष हो जाते हैं। जैसे देवता के श्राप आशीर्वाद हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होता है ना, विनाशक होने लगता है, ऐसे ही शक्ति आ जाती है, देवी शक्ति आ जाएगी। कह देंगे जाओ काम हो जाएगा तो हो जाएगा, काम बन जाएगा। जो कह देंगे सो कह देंगे, हो जाएगा। संपूर्ण देवताओं की तरह हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाती है। और साधना जब और आगे जाएगी तो इतनी शक्ति आ जाती है कि स्वयं परमात्मा हो जाते हैं हम। अब परमात्मा ही हो जाते हैं, तब देवानाम अपि देवत्वम, तब देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। देव निरंजन होए, मनुष्य परमात्मा को जान लेता है। ब्रह्मा जी ने जो लिखा है, संत की कृपा से वो कर्म फल मिट जाता है। बोलिए श्री काटो फंदा कर्म का जो कोई मेरा होए, उलट लिखूं तेही भाल में मेट सके न कोई। तो कर्म फल को मिटाने की क्षमता आ जाती है। इसी के लिए अंतर सत्संग करना पड़ता है, जिसमें मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद ध्यान, ये 4 साधनाएं हैं अंतर सत्संग के लिए। इस ध्यान की विधि को जान के कीजिएगा तो जैसे पेट भरता है ना खाने वाले को, तो अनुभव होता है ना कि मेरा पेट भर रहा है, वैसे ध्यान करोगे ना तो अपने अंदर में जब आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी ना, तो आपको महसूस होगा कि मेरे अंदर में शक्ति आ रही है, अनुभव होता है। लेकिन दीक्षा में शर्त लगा दी गई है कि इस प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है। तो जिन पाया तिन छिपाया, वो छिपाते हैं, हम छिपाते हैं, इस आदेश है। एक आदमी कहता है कि 10-10 रुपया के लिए हरिद्वार में महात्मा सब भंडारा खाते फिरता है, सब निकम्मा महात्मा बन गया है। बोल रहा था, सुन के आज हंसी आई। तो एक ने कहा आप हंसते क्यों हैं? हम बोले आप बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है इसलिए हंस रहे हैं। आप बोल रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा है। साधु निकम्मा सब है, 10 रुपया के लिए दिन भर भंडारा खाते दौड़ता है हरिद्वार में, भेष बना लेता है, अब बैठ करके खाता है। भारत में बहुत अच्छा धंधा है कि नहीं खटना हो तो बाबा बन जाओ,
जब घर में भाई खटपट तो चल मठिया में छटपट, और मठिया में कहा टहल तो रमते रहल। मठिया में टहल का काम धाम करो तो कहेगा चलते हरिद्वार फ्री में खा के घूमेंगे। काम काहेल करेंगे, साधु बने काम करने के लिए? कहा ऐसे निकम्मा लोग है। अब बोल रहा था, हम अपना मुस्कुरा रहे थे कि भाई बढ़िया बढ़िया, जो बोल रहा है उसकी तो समझ है वही ना बोलेगा, जिसकी जो समझ है वही बोले, जिनकी समझ की जो लेवल है वही बोलेगा, वो तो वही लेवल है बोल रहा है वो। तो हम हंसे, तो हम बोले हमको दुख नहीं है। क्यों? हमको अच्छा लग रहा है। हम बोले आप बोल रहे हैं, हम ऐसा है ही नहीं, ना हम आलसी हैं, ना हम भंडारा खाते फिरते हैं, तो हमको क्यों तकलीफ होगा? न केवल झूठा भेष बनाए हैं तो हम दुखी क्यों होंगे? दुखी क्यों? लोग तो साधु को देख के कहते हैं ना, कहने वाले तो कहेंगे ही। अब आनंद आ जाएगा, सही अर्थ में मनुष्य हो जाइएगा। और सबसे बढ़कर मरने के बाद जो स्वर्ग होता है ना, वो तो बाद में जीते जीवन काल में आप अपने आप में स्वर्ग का सुख अनुभव कीजिएगा। आप हो सकता है कि झोपड़ी में रहिए, लेकिन आपके जीवन का आनंद ऐसा होगा कि बड़े बड़े महल वाले भी उस आनंद के लिए तरस रहे होंगे। ऐसा आनंदमय जीवन हो जाएगा। और सत्संग करने से ज्ञान होता है, विवेक होता है, तो पुण्य भी अपार, संसार में भी जस कीर्ति सुख सुविधा। और जब इस दुनिया को छोड़ोगे ध्यान सत्संग करके, तब परलोक में भी आनंद से रहोगे, और एक दिन भक्ति करते करते मोक्ष को भी प्राप्त कर लोगे, और आना जाना सब खत्म हो जाएगा। इससे बढ़ करके और कुछ भी नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग से बढ़ करके कुछ है मैं कह नहीं सकता। सत्संग हमारी श्वास है, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। गुरु महाराज कहते तुम नित्य नियमित सत्संग ध्यान करो, तुम्हारा कोई काम संसार में रुकने वाला नहीं है। संसार का कोई काम आपका नहीं रुकेगा, लोक परलोक दोनों आपका बन जाएगा। बस ध्यान सत्संग में लगे रहिए। तो सत्संग के बारे में अब ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा, इतना ही, बस इतना ही। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने भाषणों के अंत में अमेरिका में कहे थे, जो कोई बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में प्रभाव डाला, वो सब मेरे गुरु महाराज के थे, मेरा वो कुछ नहीं था। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, और जो बातें आप लोग को चुभी होगी ना, वो मेरी होगी, क्योंकि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं, कल्याण करता। हमारा ज्ञान आप लोगों को चुभ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो जो कुछ अच्छा लगा होगा अपना लीजिएगा, और जो बात आपको लगा कि बाबा ठीक नहीं कहे, उसको यहीं छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं अपने जानते सब बातें आपके कल्याण की कही है, आपके भले की कही है। तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।